पढ़ रहे थे, कुछ लाइन पहले से पढ़ देता हूँ मैं। हमारा क्रम विकास सत्ता को निश्चेतन जड़ तत्व में से निकालकर एक अपूर्ण ज्ञान द्वारा सीमित मन प्राण और शरीर के अज्ञान में ले आया है और हमें आत्मा के प्रकाश में ले जाने के लिए, प्रकाश में ऊपर उठाने के लिए तथा प्रकाश को नीचे हमारे अंदर शरीर एवं प्राण में तथा साथ ही मन और हृदय में लाने के लिए, और हम जो कुछ भी हैं उसे समग्र रूप से इससे भर देने के लिए प्रयत्न कर रहा है। यह और इसके परिणाम, जिनमें सबसे महान परिणाम है भगवान के साथ मिलन और दिव्य चेतना में जीवन, ही पूर्ण रूपांतर का आशय है। मन हमारी वर्तमान सर्वोच्च क्षमता है। हमें चिंतनशील मन और हृदय के द्वारा ही, जिनके पीछे अंतरात्मा या चैत्य पुरुष स्थित हो, परमात्मा में विकसित होना है, क्योंकि शक्ति सबसे पहले जो चीज करवाने का प्रयत्न करती है वह है मन को उचित केंद्रीय विचार, श्रद्धा या मानसिक भाव में तथा हृदय की उचित अभीप्सा और स्थिति में स्थिर करना, और इनको इतना पर्याप्त रूप से सुदृढ़ और स्थिर बनाना कि ये मन और हृदय की उन अन्य वस्तुओं के होते हुए भी टिके रहें जो उनसे भिन्न या उनकी विरोधी हैं। इसके साथ साथ यह शक्ति उन किन्हीं अनुभवों, साक्षात्कारों या ज्ञान के अवतरण या विकास को लाती है जिसके लिए व्यक्ति का मन उस समय तैयार होता है, या उतनी ही मात्रा में लाती है, चाहे वह कितनी ही थोड़ी क्यों न हो, जितनी उसकी आगे की प्रगति के लिए आवश्यक है। कभी कभी ये अनुभूतियां और अनुभव बहुत महान और प्रचुर होते हैं, कभी कभी थोड़े और छोटे या नगण्य होते हैं। कुछ लोगों में इस प्रारंभिक अवस्था में इन चीजों में से कुछ भी अधिक मात्रा में या कुछ भी निर्णायक होता प्रतीत नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति केवल मन की तैयारी पर ही एकाग्र है। ये लंबे समय तक ये तैयारी चलती है, तो ऐसा लगता है प्रारंभिक अवस्था, कुछ ऐसे हैं जो इस प्रारंभिक अवस्था से आगे नहीं जाते, कुछ के अंदर ये होती ही नहीं, माइंड की तैयारी नहीं होती, बहुत ही कम होती है। अब वो क्या होती है क्या नहीं होती है, ये श्री अरविंद के पर्सपेक्टिव से ही समझ में आता है। माइंड की तैयारी नहीं है कि चीजों के बारे में और के बारे में, हाँ व्यक्ति के इम्प्रेशंस हैं, उसको लगता है उसको है नहीं। तो इसका एक बहुत बड़ा अभाव है, या इंडिया में तो पूरा ही अभाव है। और अगर योग की विशेषकर बात की जाए तो इतनी उलझुल बातें हैं आपके, इवन ये सो कॉल्ड आपके धर्म गुरु हैं और हैं, एकदम उलझुल बातें, मन का विकास है ही नहीं। और ये विकास हो सकता भी नहीं, क्योंकि हम तामसिक लोग हैं। भारत में हम एकदम तामसिक हैं अपने शरीर से, और परिवार इतना बड़ा हमारे एक भयंकर एक पीछे बैगेज है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं सूझता। इसलिए बातें बातें तो है, बाकी एक्चुअल जो ये कह रहे हैं उसका बताया भी कैसे जाए। मन की तैयारी नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिवली कोई चीज को सोच पाओ, है नहीं। आप अपनी चीज को ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से देख पाओ, अपने आप से अलग के अपने आप को देख पाओ, है नहीं। कहने को वो लोग वो सारे काम कर रहे हैं, पर जैसे ही अपन ऑब्जेक्टिवली चीजों को रखते हैं, उदाहरण रखते हैं, जब तक वो आपसे टच नहीं करती कोई चीज तब तक बढ़िया है। जैसे ही वो आपके जीवन को या किसी को पर्टिकुलरली टच करती है तब बढ़िया नहीं है। तो इससे पता चलता है मन की तैयारी हमारी कितनी है या कितनी नहीं है। मन विकसित है नहीं, तो ये जो प्रारंभिक अवस्था है ये होती नहीं। मन की तैयारी पर एकाग्र ये कहते तो हैं, होती नहीं है ये। बरसों बरस होने के बाद कोई अगर थोड़ी बहुत हो जाए, वास्तव में आप कुछ देख पाओ
है तो मुश्किल ये। तो एक्चुअल बात तो है ये, और दूसरी चीजें होना अलग है। पर इस योग के अंदर जब आपको एकदम ठोस ग्राउंड की जरूरत है, ये ऐसे नहीं हो सकता। मन की तैयारी पर ही ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति केवल मन की तैयारी पर ही एकाग्र है। और मन की समस्या मैंने आपको बता दी। जब तक आप अपने आप से डिसएसोसिएट करके, अपने आप को ऑब्जेक्टिवली दूर रख के, अपने कर्मों को दूर रख के, नहीं तो मेरी आदतें मेरे को अच्छी लगती है, मैं कोई दूसरा मेरे को उसके प्रति सचेत करवाता है, वो अच्छा नहीं लगता। ये तो डीपर मोमेंट है, वही आपको, नहीं तो आपको कोई चीज टेस्टी लगती है, या आपको कोई, डिपेंड करता है वो फिजिकल की, आपके कोई कन्वीनियंस की चीज हो और हो, आपका एक तय ढर्रा हो, आपका जीवन का तरीका हो, यदि कोई थोड़ा सा कह पाए और वो भी आपको जो जचता उस पैकेट में कहे, तो आप शायद स्वीकार कर लो। उसके अलावा हम लोग तैयार हैं नहीं इसको स्वीकार करने के। कहने को आप गुरु अपना सकते हैं, पर गुरु को कितनी सुविधा है कि वो आपको डायरेक्टली कह सके। माँ नहीं कह पाती थी। किसी ने पूछा कि भाई आप उसको तो घर जाने की आपने परमिशन दे दी, हमको नहीं दे रहे आप। माता जी कहती है मेरे को उसके बीइंग का जो है बैलेंस देखना पड़ता है। मेरे मना करने के बाद यदि वो जाता है, तो उसके बहुत प्रचंड उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मेरे कहने के बाद यदि व्यक्ति उसकी अवमानना करता है, तो इसके बहुत डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो मेरे को पता है, और उसकी साइकोलॉजी इतनी मजबूत है नहीं, वो आज्ञा पालन नहीं कर सकता। ये सारी चीज कंसिडर यदि करनी पड़ रही है, तो मानव प्रकृति की का हमको पता चलता है कितनी फ्रेजाइल है। बहुत फ्रेजाइल है। मानसिक विकास है नहीं। एक्चुअल काम में पता चल जाएगा। एक्चुअल जब आप काम करोगे तब इसका पता चलेगा। तो पहले मन की तैयारी पर ही ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति तैयार अपना पूरा कार्य कर रही है, उसी के ऊपर हम प्रयास कर रहे हैं। है नहीं ये महसूस होता है क्या अपने को कि मन की तैयारी, और मन मत माइंड किसको बोलते हैं ये अनिल जी, ये महसूस तो होता है क्या ये चीज जो ये कह रहे हैं? हालांकि खैर, शक्ति के प्रति अपने आप को ऑफर करोगे तब वो क्रिया काम करेगी। जब आप निर्णय ले लोगे साधना का, तो ये काम करती है। ये आपको महसूस होता है कि ये तैयारी की आवश्यकता है? देविका जी, हाँ 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 अनिल। बिल्कुल, तैयारी के बिना नहीं होगा सर, ये तो बिल्कुल अनुभव होता है और उसमें कोशिश भी करते हैं हम, लेकिन फिर भी व्यवधान आ रहे हैं, मैं वो फील कर रहा हूँ। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है चीज। भाई, आपकी इंडिया बात के है। अंदर अगर आप परिवार से इतने भयंकर रूप से आ सकते हैं, इसका मतलब मन की तैयारी नहीं है। शरीर से इतने जबरदस्त रूप से आ सकते हैं, ये तो बरसों बरस आपके अंदर डीपर कोई चीज हो जो माँ से बिल्कुल चिपकी हुई हो, तब जाके तो माँ आपको कहने की पोजीशन में आती है। अभी गुरु पोजीशन में ही नहीं है कि आपको कहे। हाँ बिल्कुल सही बात। हम में से कोई ये भी नहीं है इसके अंदर कि गुरु आपको कुछ कह पाए। ये तो है नहीं। अभी मन की तैयारी बहुत बड़ी बात है कि माइंड आपका, ये थोड़ी, ये तो आपके, ये तो ब्यूरोक्रेट्स हैं और हैं, अपने तरीके से सोचते ही हैं। आपके ये यूपीएससी के एग्जाम वगैरह के अंदर सारा कितना मगब करवाते ही हैं, आपको तैयारी करवाते हैं। वो मन की तैयारी नहीं है। क्या आप इंडिपेंडेंटली सोच सकते हो? समझ सकते हो? जैसे पिछले दिनों वो आए थे मेरे पास कनाडा से, उन्होंने कहा ये वैट जो लागू हुआ, जीएसटी हुआ, इसके लिए यहाँ शुरू के अंदर जितने भी आपके ये इंडिया से आते थे मेरे पास, कलेक्टर है और है, कि इतने मूर्ख थे। अब ये तो आपने उनकी तैयारी करवाई है, पर महामूर्ख, कुछ समझ नहीं। मन की तैयारी नहीं है। रट लिया आपने, कुछ चीजें जान ली, आप जिस फील्ड के उसमें कुछ चीजें समझ ली। मन की इंडिपेंडेंटली, ये टेक्स्ट की नहीं, ये टेक्स्ट क्या कह रहा है उसकी तैयारी नहीं है। अगर आप डिसाइसिवली कोई काम करने, ये पूर्ण योग की हम बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है, शक्ति ऐसा प्रतीत होता है। मन, माइंड जो डिसएसोसिएटेड हो शरीर से और प्राण से, ये तो बात ही बहुत बड़ी कर दी अपन ने।
शरीर और प्राण दो से डिसएसोसिएटेड हो रहे, सारे दिन हमारे झंझट तो यही लगा रहता है, सारे झंझट इसी बात के हैं, और बाकी अगर मन के ऊपर हो तो इश्यू ही नहीं अराइज होने चाहिए। तो वर्किंग को लेके जो समस्याएं अराइज होती हैं, वो उसमें आप देखोगे बारीकी से, आपका प्राण और मन, ये शरीर, विज्ञान अभी इसी से पूरा का पूरा हावी है। वो सारे अपने जो डिस्कवरीज कर रहा है और कर रहा है, सारे इस दृष्टिकोण से कि शरीर को किस तरीके से सुखद कर दिया जाए। साधना में आ जाओ तो भी आपके ये है, ये भयंकर प्रॉब्लम है। अगर ये आपका डिसएसोसिएटेड नहीं है, ऑब्जेक्टिवली आप अपने जीवन को, यही इंटेलिजेंस है जो जीवन को देख सकती है, और इसी को इन्होंने चंगुल में कर रखा है। तो शक्ति पहले इसके ऊपर क्रिया करती है, जिससे कि एक बेस तैयार हो और माँ की शक्ति आप में काम कर पाए। जो लोग सीरियस हैं वो इन सूत्रों को समझो, आपके बीइंग को समझो। इसमें छोटी से छोटी आपकी त्रुटि है, छोटी से छोटी चीजें हैं। दमदर में हमने पढ़ा था, अप्रोक्सीमेशन पसंद नहीं है इन देवियों को। क्लास में आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं साहब, हम तो 2 मिनट ही रोज 1 मिनट लेट जुड़ते हैं। अरे क्यों जुड़ते हैं 1 मिनट लेट? ये क्या अप्रोक्सीमेशन है? 2 मिनट पहले क्यों नहीं आते? सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते? ये अप्रोक्सीमेशन इन देवियों को पसंद नहीं है। ये हम पढ़ के गए। ये आपसे जिद नहीं करती कि तू तैयार हो तब हम अपनी क्रिया करें, नहीं करती ये सारी बातें हमने पढ़ी है, पर एग्जीक्यूशन के टाइम मन कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि शरीर और प्राण हावी हो जाते हैं। अगर आपका मन प्रबल है तो इन चीजों के अंदर वो फिर बाद में इनके ऊपर लगाम लगाने की, मन प्रबल का मतलब आपके शरीर और उसकी क्रियाएं, प्राण और उसकी क्रियाएं, उसके ऊपर लगाम लगाएगा। पहली क्रिया उसकी ये होगी। और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो शक्ति को एक आधार मिल गया, एक जना आपके आधार का मिल गया, अब उसके माध्यम से काम किया जा सकता है। नीड डिसिप्लिनिंग कैसे हो सकती है? एक कोई भी मैं आपसे करार करूं तो आप उस आधार पे तो, चलो ठीक है, इतनी बात पे तो आप राजी हो, हाँ जी इतनी बात पे तो राजी हैं, आगे बात करें, हाँ जी आगे बात करें। तो आपके बीइंग में एक ऐसी चीज माँ को मिल गई जिसके ऊपर वो अपने चरण धर सकें। ये आप अगर साधना अपना लेते हो तब की है। और उस वो किस तरीके से नजर आता है? मन की तैयारी नहीं है, वो अप्रोक्सीमेशन में रहता है वो व्यक्ति। यहां देवियों की क्रिया को चाहिए एकदम स्ट्रिक्टनेस। मन अगर आपका शार्प है, वो अप्रोक्सीमेशन नहीं, एकदम स्ट्रिक्टनेस के अंदर जाएगा, डिटेल्ड परफेक्शन के अंदर जाने की कोशिश करेगा। उसका तरीका अलग है। मन अगर प्रबल नहीं है तो इसके फिर इस तरीके से दिखेंगी चीजें, जो इसमें गीता के अंदर बताया है। तामसिक प्रकृति के ये लक्षण है। लैक ऑफ इनिशिएशन, काम नहीं करता वो। नई चीज कोई अभियान खोजो तो उसके अंदर वो श्रिंक करता रहे, यार ये है यही नहीं मेरे तो बस में आ रहा। प्राणिक प्रकृति के इनिशिएशंस को दिखा रहा है, प्रकृति वो गीता बता रही है। मानसिक प्रकृति जो सात्विक तरीके की है, वो किस तरीके की होती है वो बता रहे हैं। मन प्रॉपर टर्म्स के अंदर यदि बात की जाए तो न तो तैयारी है, न तैयारी का प्रयास है। शरीर और प्राण से डिसएसोसिएट करना इसका लक्षण है। धीरे धीरे जो इंद्र की शक्ति वेद कहता है, मैं कल भी कह रहा था कि आप अपने एक्ट्स को, ये माँ के उपयोग के हैं या नहीं है। पहली चीज, मन सात्विकता में उचित अनुचित का भान लिया आएगा। आप साधना में हो तो पहले आपके ये भान आएगा, मेरे ये कर्म माँ के अनुरूप होने चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं है, मैं रस कैसे ले सकता हूं इन चीजों में। अगर आप ये ले रहे हो, एक चीज तो ये हो सकती है कि भी आपके बस में नहीं आ रहा, क्लैरिटी तो आपको है, माँ मेरे ये काम मेरे बस में नहीं आ रहा, तो आप प्रार्थना कर लोगे। पर कम से कम आपका एक भाग है जिसने इससे डिसएसोसिएट कर लिया, तब तो प्रार्थना सच्ची हो जाएगी। अगर आप उसमें रस ले रहे हो, प्रार्थना कैसे उठेगी? ये बिल्कुल हो सकता है कि मन को ये नजर आ गया कि प्राण और शरीर मेरे जो है हावी हो रहे हैं, मेरे बस में नहीं आ रहे, तो तुरंत आप कोई दूसरी शक्ति को बुला लोगे।
जो शक्ति ये कह रहे हैं ना, ऐसे लगता है मन की तैयारी कर रही है, आप उस शक्ति के प्रति अपना रुख करोगे और उसको बुलाओगे, माँ आइए, और आपकी प्रार्थना सच्ची होगी, माँ आके और ये काम करेंगी, क्योंकि शक्ति आप में कार्यरत है। पर ये इस चीज का लक्षण है कि मन आपका उचित अनुचित देख पा रहा है, अपने आप को शरीर और प्राण से थोड़ा सा डिसएसोसिएट कर पा रहा है, जो कि लगभग मनुष्य नहीं कर पाते। वो भावना कर लेंगे, सारी चीज कर लेंगे, पर ये वाली बात में और उन वाली बातों में एक फंडामेंटल अंतर है। इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। देविका जी, अपन जो ये चर्चा कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं मन का विकास जो कि कितना आवश्यक है। हाँ जी, बिल्कुल। और इसका लक्षण ये है, आप अपने शरीर से प्राण से डिसोसिएट, शरीर की कोई भी अवस्था हो सकती है, वर्तमान में आपके कोई हो सकता प्रॉब्लम हो, वो एक दूसरी चीज है। वो ये नहीं है कि आप शरीर से आसक्त हो, मैं मेरे बुखार चढ़ रही है भाई, इसमें आसक्त क्या हो, मेरे को रेस्ट की जरूरत है। इस समय रेस्ट नहीं करना दुर्व्यवहार है, पर उसमें रस लेना एक चीज है, और सुचिंतित तरीके से अपने शरीर को रेस्ट देना एक चीज है। पर इसमें बड़ा भयंकर प्रॉब्लम है, आप अपने आप से आसक्त रहते हो तो आप कितना, इसके बीच में फाइन लाइन है, ये गड़बड़ है। इसलिए समझदार लोगों ने अपना थोड़ा सा दबाव एसेटिसिज्म की तरफ रखा। इंडियन कल्चर में श्री अरविंद यही कह रहे हैं, यदि आप अपना दबाव एसेटिसिज्म की तरफ नहीं रखते तो नीचे का गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि नीचे से धरती का जैसे नीचे ग्रेविटेशनल पुल है, अगर कोई चीज आप छोड़ना चाहते हो और इस वातावरण से बाहर प्रक्षिप्त करना चाहते हो, तो एक किसी सर्टेन एंगल के ऊपर सर्टेन थ्रस्ट से नहीं फेंकोगे, तो यहाँ का गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच लेगा। समझदार व्यक्ति इन सारी चीजों को समझता है और अपने मन और प्राण से, इससे शरीर और प्राण से जितना डिसएसोसिएट करता है उतना करता है, नए रस्सियां तो नहीं बांधता। अगर आप ये क्रियाएं कर रहे हो, अप्रोक्सीमेशंस में ही इंडल्ज कर रहे हो, आप अच्छी चीज की संभावना छोड़ दीजिए। क्लास में 2 मिनट पहले आना, समय से उठना, बोल रहे हो उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं, एकदम उचित बात, चाहे उसके परिणाम जो भी हो। फोन के ऊपर वो बोलना, इसका मतलब ये नहीं माँ कह रही है, सत्य का मतलब ये नहीं कि उस समय जरूरी नहीं है। अरे भाई, आपको ये डिस्क्रिप्शन रखने की जरूरत है, ये बात इसको बतानी चाहिए या नहीं चाहिए, उसका कारण लाभ हानि नहीं, माँ का कार्य तो हो सकता है, मैं उसको इसलिए बताऊं कि माँ के कार्य के लिए, पर बताऊं उतने एकदम उचित, झूठ नहीं, मिथ्या नहीं। छोटी से छोटी अयथार्थता, अत्युक्ति या विकृति, अप्रोक्सीमेशन इन देवियों को पसंद नहीं है। इन देवियों की क्रिया जो है बिल्कुल स्पष्टतः देख पाते हैं, नहीं तो व्यक्ति नजरें चुराता है, ये करता है, इसका मतलब उसको क्लियर नहीं है, उसकी चेतना में वो है नहीं। इन देवियों की क्रिया में ट्रांसपेरेंसी है, हार्मनी है, वाइडनेस है, ये तो हम सब पढ़ के गए हैं इन चारों देवियों की क्रिया के अंदर। ये पूर्ण योग में इस तरीके से ये प्रक्रिया बता रहे हैं पूर्ण योग की, एक्चुअल ये प्रक्रिया है। मन का विकास मैं तो देख नहीं पाता कि इस तरीके से कोई, कुछ में बहुत शार्प है, तो वो सर्टेन लेवल पे अपने आप को डिसोसिएट कर पाते हैं। कुछ लोग हैं जिनमें बहुत व्यापक तरीके से है, पर एक कोई ग्रे स्पॉट है, शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत पेचीदगी है। पर मन का विकास है कि माइंड, तो हमने ये पाया है, तो शरीर के इस बाधा को तोड़ पाता है वो वास्तव में जो डिवाइन डोर्स हैं इंट्यूशन की ओर के, वो अपने लिए खुले हुए पाता है। ऐसे लोग जिनको कोई बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, बहुत अच्छा कोई परिवार का बैकग्राउंड नहीं मिला, कोई माँ श्री अरबिंदो का ज्यादा लिटरेचर नहीं पढ़ा, पर एक उनमें कोई ऐसी डिसाइसिवनेस थी, वो अपने आप की चीजों के साथ इतने उसमें नहीं थे, वो चले गए आगे, और वो बहुत आगे गए हैं वो लोग। तो आपके एंडोवमेंट्स आपको आगे ले जाएं ये जरूरी नहीं है, आपको बहुत अच्छा
चिंतन शक्ति मिली हो पर आप कर पाओ ये जरूरी नहीं, उसके साथ एडेड और दूसरी चीजें जरूरी हैं। ये सारे इंडिविजुअल्स हैं, मैं जितने बता रहा हूं ये सब इंडिविजुअल्स हैं, आप उनसे मिल सकते हो, बहुत अच्छे लोग हैं, सारी चीजें हैं। एक व्यक्ति जा पाता है, एक व्यक्ति नहीं जा पाता, पर ये मन की तैयारी की बात कर रहा हूं मैं, ये टटोलने की जरूरत है। हमको एक बड़ी, यहाँ इंडिया में तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए कोई अच्छा निर्माण नहीं कर पाते, कोई अच्छी चीज नहीं कर पाते। माँ ने कहा मैं ये दिखाना चाहती हूँ प्रेस के माध्यम से कि हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो हमारा मीडियोकर है चीजें, कोई हम में से कुछ लिख लो तो उसमें गलतियां, एक सही प्रिंट आउट निकालना हम लोगों के लिए इतना एक दूबर है। अगर वो काम कर ले और आप में नेचुरली ये हो कि परफेक्शन के साथ करते हो, तो वहम पैदा हो जाते हैं। हमारी स्थिति अगर आप वास्तव में देखो, बहुत ही मतलब क्या है ये स्थिति, पहले तो कोई क्षमता नहीं, कुछ लिखने पढ़ने सोचने समझने इसकी स्थिति नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति है हमारी, और टची हो जाते हैं एक एक बात से। आपको कोई ये थोड़ी कह सकता है जी देविका जी कल से समय पे आना, ये बात कहती, ये नहीं कि देविका जी की, क्योंकि आप समय पे आते हो इसलिए मैंने ये नाम काम में ले लिया। पर ये थोड़ी कह सकते हैं सारों को कि 2 मिनट पहले जुड़ा करो, वो तो नाराज हो जाएंगे। जबकि आप कह रहे हो हम माँ के लिए जुड़ना चाहते हैं, अरे ये तुम बात तो कर रहे हो, ये तुम्हारी वस्तु स्थिति है ये। इसीलिए जो समझदार है वो एक्चुअल जीवन पे टच ही नहीं करते। आपके ये जो वक्ता हैं जो माँ श्री अरविंद की बातें करते हैं, सो कॉल्ड लाइफ पार्ट को टच ही नहीं करते, इसलिए उनके काफी, आप कह रहे हो वाह बड़े खूब लोग सुनने जाते, क्यों नहीं जाएंगे? लाइफ पार्ट को टच नहीं करते, माइंड को भी टच नहीं करते, वो तो गोलमोल गोलमोल गोलमोल। माँ के प्रति अभिप्सा रखिए, एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, ये होती है वाइटल एजुकेशन। आप सारे सुनो कितने अनसब्सटेंशियल हैं वो, बिल्कुल फ्यूटाइल है, क्योंकि लाइफ तत्व को टच नहीं करते। उसको टच करने के लिए माइंड का प्रकाश चाहिए। माइंड आपके अंदर एक ऐसा डेलीगेट बन जाएगा जिसको सुप्रामेंटल काम में ले लेगा, आपके सबसे पहले इस तत्व को काम में ले लेगा। ये कड़ी है। अब हम एक ओवरव्यू नहीं, अब इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये पेनफुल लगता है, पर वर्तमान स्थिति हमारी यही है। ये जब तक स्थिति है तो हम माँ के क्या आदर्श सेवक बन गए, क्या सेवक बन जाएंगे? आपकी वाणी में उचित है या सही है या नहीं है, या खाली अप्रोक्सीमेशन? जीवन एकदम डिसाइसिवनेस में जा रहा है या अप्रोक्सीमेशन में जा रहा है, लगभग में जा रहा है या बिल्कुल सही सटीक मार कर रहे हो? ये बीच का जो गैप है आप ये पाओगे कि लगभग तो आप कर रहे हो, नहीं उठता तो मैं हूं। कुछ लोग हैं नहीं नहीं जल्दी उठते हैं हम तो, नहीं जल्दी नहीं चाहिए मेरे को, ये चाहिए। अरे हम करते हैं जैसे ही आप उनको, चाहे वो 4 मिनट का ही फर्क हो, वो 4 मिनट के फर्क में आपकी लड़ाई हो सकती है। जो डिसाइसिवली जाएगा वो व्यक्ति इसमें लड़ाई नहीं करेगा, उसको लगेगी ये इतनी कि ओ हो मेरी आत्मा को इन्होंने मुक्त कर दिया, ये लोग गए हैं। इनकी तो भरमार है भाई, संतों की जो भरमार है वो इन्हीं लोगों की भरमार है जिन्होंने निम्न प्रकृति के ऊपर एकदम फ्लिंट की जैसे प्रहार किया। तो इसलिए ये संस्कृति खड़ी है क्योंकि उन्होंने अप्रोक्सीमेशन को नहीं, असेटिसिज्म को चुना। ये देश उस चीज का है, पर सामान्य मानव तो जो है सो है। ये बात को हमारे ग्रुप को समझना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन न करो, स्ट्रिक्टली वो मैं तो ये करूंगा, तो आप ये पाएंगे कि आपका वो जो 2 मिनट का गैप है ना, उसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। आज का काम आज पूरा करके सोऊंगा, अरे मिनिमम चीज है ये। इस देश को कितने एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ रहा है छोटी छोटी चीज, और वो अच्छी चीज निर्माण नहीं कर सकते। अच्छी चीज एक, हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा कि देश स्वच्छ होना चाहिए, लोगों ने हंसी उड़ाई उस बात की। उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं आपके आने से अब ये ऑफिस में समय पे आने लग गए, क्या मैं इसको एक बड़ाई मानूं या क्या मानूं मैं? ये लोग ऑफिस में समय पे आ रहे हैं, पर हमारी वर्तमान स्थिति यही है
कहने को आप साधना कर लो, पर जो है सो ही है। अब ये क्या बताएं इस बात की। अब हमारा ग्रुप भी वही करता नजर आ रहा है, सेम डे वो चीज आनी चाहिए, सेम डे वो होना चाहिए, होता नहीं, टाइम बाउंड है ही नहीं हमारे कोई चीज, मन मर्जी है जो है सो। इसमें फिर बाद में ये वहम अगर आप पाल के बैठे हो, देखो बहुत तकलीफ की बात है कि हम माँ के यंत्र नहीं बन पाएंगे, बाकी तो आपका जीवन है। माँ का यंत्र बनना है तो आपको वो जो जगत कर रहा है उससे कुछ न कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कुछ करना पड़ेगा, उतना तो जगत कर ही रहा है। आपकी जो साइट्स हैं आपकी अमेजोन वगैरह, ये नहीं चल सकती ये यदि टाइम बाउंड नहीं हो। ऑर्डर आता है 2 घंटे के अंदर अंदर आपको वो करना पड़ता है, नहीं तो परफॉर्मेंस बेस है। तो यदि कामना का आधार है तो चीजें चल रही है। माँ के प्रेम के लिए चल सकती है क्या, ये प्रश्न अभी भी हमने आज तक हाँ में उत्तर नहीं दिया, किसी ने भी। हम में से कोई भी अभी तो बैठे में एक नहीं है जिसने हाँ में उत्तर दिया हो। मैं तो नहीं दे पाया हूं। ये वर्तमान हमारी स्थिति है, अप्रोक्सीमेशन में जी रहे हैं, वहम में जी रहे हैं। वो कुछ मिनटों का गैप है, उसके अंदर रहस्य छिपा हुआ है। वो अप्रोक्सीमेशन में गैप छिपा हुआ है, उसमें रहस्य है। आज का काम आज, और आज जितना कर लिया उससे कुछ एक्स्ट्रा एरिया जोड़ो आपके अंदर, तब तो प्रगति है। नहीं तो उतने को भी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। लहरें आ रही हैं, आपके शोर को धीरे 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 काट रही हैं। इससे सुंदर बात मैं नहीं कह सकता, पर इससे ज्यादा चेताने की, आगाह करने की नहीं कह सकता। जीवन है आपका। तो ये कह रहे हैं मन के अंदर वो सबसे पहले अपना आधार स्थापित करती है, उसी की तैयारी में करना और करवाना चाहता हूं। इस अनुशासन में तो कम ही आते हैं लोग, इस अनुशासन में नहीं आना चाहते। मन की तैयारी स्ट्रिक्टली बताओ इसका अर्थ क्या है, उसी क्रम में मैं आपसे लिखवाना चाहता हूं। उसको चेक करेंगे तब आपके मन की तैयारी, उसको जीवन में कैसे लागू करते हो, चर्चा, परिचर्चा, अपने आप को अभिव्यक्त करना, और उससे एसोसिएटेड और हजार चीजें। जब आप इस माहौल में जीते हो, और हजार चीजें जो कोई विवरण में नहीं आ सकती। जीवन सारा का सारा आप लिस्ट नहीं कर सकते कि इसमें ये चीजें भी हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे अराइज करेंगी। पर एक बेसिक फ्रेमवर्क ये, रोज हमारी उठी को मांझना। आज हम सुबह जिस तरीके से टेक्स्ट को लेते हैं, आपके साथ वालों से ही आप जो बहुत समझदार भी थे, आप ये पाओगे आपके इंट्यूशन के मोमेंट्स में आपको संकेत मिलेंगे, नहीं नहीं इसके अंदर और भी दूसरे अर्थ हो सकते हैं, और वो उनको तो पता ही नहीं, उनको तो लिटरल अर्थ ही नहीं पता चल रहा। जिसका हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है उसको हिस्टोरिकल कोई किताब दे दो उसको बेचारे को। अब हम बैकग्राउंड ही नहीं है उस तरीके का। अब वो चाइना वाला प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बार 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 मेरे को तो ये जगह कहाँ है, कौन सी क्या है, मैप देखता हूँ और देखता हूँ। और उसकी बजाय वैसे ही रुख करो फिर बाद में श्री अरबिंदो का और का, अब उसकी तैयारी है, वो लगता है अरे ये बात क्या है। उसमें एक पैराग्राफ समझने के लिए कितनी मेहनत लगती है, तो बैकग्राउंड तैयार नहीं है। ये जो मानसिक बैकग्राउंड आपका तैयार, जो मन जिसको श्री अरबिंदो यहाँ कह रहे हैं, वो वाला नहीं है कि आपको हिस्ट्री की समझ है, या आपको पॉलिटिक्स की समझ है, या आपको इकोनॉमिक्स की समझ है। वो वाली इसके काम में आ सकती हैं। यहाँ जिस मन की बात कर रहे हैं, ये इस प्रश्न के ऊपर है, तो फिर बाद में इतनी सारी शिक्षा कर रहे हैं, ये समस्या कैसे आई। इतना पर्यावरण के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, तो यहाँ ये वाली बात क्यों हो रही है। बेसिक आपको ये जो प्रश्न है मन के, जो वास्तव में कि ये चल क्या रहा है, इशू क्या है, ये पद्धतियां कर क्या रही हैं, योग में कोई नई पद्धति आई क्या। और आप ये पाएंगे अगर आप एक तेज स्पीड से ये काम नहीं कर रहे, तो ये वाली चीज इतनी भयंकर है, मतलब इतनी जबरदस्त है। श्री अरबिंदो का लिटरेचर एक बार पढ़ के एक ओवरऑल पिक्चर बनाने के लिए कितनी फास्ट स्पीड चाहिए आपको। अगर ये नहीं करो तो जो काम है वो वाला जो आप अभियान लेके चले हो वो नहीं कर पाओगे। आप एक एक्सपीडिशन है कि मैं मार्स तक जाऊं, तो आप बैलगाड़ी से नहीं कोशिश कर सकते। ये बैलगाड़ी नहीं, आप किसी जेट प्लेन से भी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पेशल दूसरी चीज चाहिए। तो वैसे ही माँ के कार्य के लिए आपको नेसेसरी जो ग्राउंडिंग है उसकी जरूरत है। माइंड इतना आपका जो, माइंड वो माइंड नहीं, इंटेलिजेंस,
जो अपने आप को अपने शरीर और अपने प्राण की एक्टिविटी से सर्टेन दूरी से देख सके, उसके साथ सह अपराधी न बन जाए, नहीं तो आपको अपने अपराध में शामिल कर लेंगे। अगर आप इसमें इंडल्ज कर रहे हो तो अच्छी बात है। जो आपके जो हायर पावर्स हैं, शक्ति है, उसके प्रति इंट्यूशन नहीं आएगी, इंस्पिरेशन नहीं आएगी, शूडो आएगी, फॉल्स आएगी, वहम पैदा हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। ये हमने पढ़ी थी, पर मेरे को ये लगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम सब के लिए। नहीं तो अप्रोक्सीमेशन में जीवन जाता है, उस एग्जैक्टनेस में नहीं जाता। ये हमारी बहुत भयंकर बड़ी कमी है। कुछ में सहज होती है, कुछ में नहीं होती। अप्रोक्सीमेशन नहीं। अगर माँ का काम करना चाहते हो तो ये 2 मिनट पहले रिवर्स करो ना घड़ी को। वहां क्यों? इसलिए जब मोदी जी ने ये कहा कि अपने को स्वच्छता अभियान, बहुत हंसे। वो आप लेख उठाओगे कि इनके मुद्दे ही नहीं है। तो कितना बड़ा एक देश में असर तो आया है। आप पहले स्टेशंस देखते थे और मतलब बाहर से लोग यहाँ आके नाक बंद करते थे वहां, और अभी भी पानी तो नहीं पीते। आप कहाँ अपने पीठ थपथपा रहे हो चीजों के प्रति? हमसे ही तो ये बना है। कहने को आपके इतने मंदिर, इतने अध्यात्म, इतना ये है, पर वर्तमान स्थिति है आप हमारा पानी नहीं पीना चाहते। वो आते हैं तो उबाल के पीते हैं। यहाँ ये से पता नहीं आपके क्लीनेस्ट सिटी के अंदर, और मर गए वो कंटेमिनेशन से। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें। इसलिए मैं कहता हूं हम सबको अभियान एक एक लेना चाहिए, और इसको ईमानदारी से। और ये देखो कि आज का आपका क्या आउटपुट रहा। एक कोई कंपनी आपसे कितना स्ट्रिक्टली पूछती है और आपको बाहर क्यों उठा के फेंक देती है परे। अगर आप आउटपुट नहीं देते, क्या माँ के लिए कर सकते हो क्या? ये प्रश्न का उत्तर दो। शाम तक पूछो आज क्या किया आपने, कितने पेज किए आज आपने, आउटपुट क्या आपका, किस नाम का खा रहे हो अभी तुम ये भोजन, या ये व्यवस्था माँ दे रही है, क्या कैसे कर रहे हो ये तुम? क्या पॉजिटिविटी फैलाई है आपने? मैं एक साधक के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। इसमें आपको वैसे ऑफेंडेड होने की जरूरत नहीं। मैं तो डिसाइसिवली बात कर रहा हूँ कि अगर ये आपने स्ट्रिक्टनेस जीवन में नहीं करी तो मन है नहीं। माइंड ये प्रश्न तुरंत खड़े कर देगा। हमारी राष्ट्रीय स्थिति तो ये है कि हमारे यहाँ पानी नहीं पीते, नाक बंद करके आते हैं। हम अपने आप को स्वच्छता में मेंटेन नहीं कर पा रहे, हम अनुशासन में नहीं है। इसमें हमको कुछ तो करने की जरूरत है। कम से कम एक स्थान, एक संस्था, ऐसे कुछ जो इसका प्रारूप प्रस्तुत करते हो। अगर ये नहीं है तो ये, इसीलिए मैं तो सबको कहता हूं, क्या मां श्री अरविंद की जो शिक्षा है वो मूर्तिमान की जा सकती है? अगर आप उत्तर देते हो हाँ, तो कमर कसो। और आप कहते हो कि नहीं हो सकती, तो ये बातें बंद करो। पर आप कहते हो हाँ, तो फिर अधूरे काम नहीं। अगर आप ये कहते हो मां श्री अरविंद का योग संभव है, तो श्री अरविंद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एकमात्र तरीका मां कह रही है, उनकी शिक्षा के जीवित डिमोन्स्ट्रेशंस। आपकी शारीरिक स्थिति एक हो सकती है, अरे पर भावना से कमजोरी क्यों? जीवित डिमोन्स्ट्रेशंस होने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या करने की जरूरत है, वो देख लीजिए। नहीं तो बहुत तपस्या करने वाले लोग भी हैं, वो फंडामेंटली उस ग्रंथि को नहीं तोड़ पाते। हम तो अभी तपस्या में गए ही नहीं। तो सारों से ये आग्रह है, हम अपनी वर्किंग को अपग्रेड करें। हम सब हम सब की वर्किंग अभी तो एक अच्छे नागरिक के रूप में भी नाकाफी है। एक अच्छे आप हमारा जो आउटपुट है, मैं कह रहा हूँ आजकल की ये अच्छी कंपनियां हैं वो उठा के फेंक दे हमको। बहुत जी तोड़ काम में लेती हैं वो। अप्रोक्सीमेशन कितनी गंदी बात है कि हम 2 मिनट लेट जुड़ रहे हैं, 3 मिनट लेट जुड़ रहे हैं। क्यों? क्यों भाई? भागते भागते से आ रहे हैं क्यों? 5 मिनट पहले शांति से बैठ के माँ का ध्यान क्यों नहीं कर सकते? माँ ने पौंडीचेरी में इंश्योर किया, वो भोजन से 2 मिनट पहले वो ध्यान करते हैं, फिर गेट खुलते हैं रोज। आक्षेप करना एक चीज है, जब आपको मौका मिला है जीवन में, अब आप क्या करते हो? अपने आप को नंबर दो।
ये मन की तैयारी है आपकी, एक एक डिटेल में। आप जब अपने आप को इस तरीके से निर्ममता से काट छाट के देखोगे, ये मैंने क्या किया भाई। आप सोए तो आपको जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए, आपको पूरी प्रकृति ने, भोजन ने पूरा दे दिया आपको। आपकी जो कैलोरीज जिस चीज में जितनी है उतनी पूरी आपने कंज्यूम करी है। उसने आपके साथ कोई, जितना सूरज में गए हो, सूरज ने अपनी पूरी चीज दी है। मनुष्य एक ऐसा है, ले लेता है सारी। आप चोर हो, हम सब चोर हैं। ये चोर वृत्ति है। ये श्री अरविंद ने अपनी पत्नी को यही लिखा, ये चोर वृत्ति है। वापस मां को प्रतिदान नहीं करना, ये चोर वृत्ति है। मन के विकास के साथ तुरंत आपकी इन क्रियाओं के ऊपर ये इंटेलिजेंस का प्रवेश आ जाएगा ना। ये कैसे करने देंगे? संघर्ष आपके बीइंग में चालू हो जाएगा। अभी संघर्ष नहीं है, पड़े हैं, सड़ रहे हैं बस खाली। क्या संघर्ष पड़ा है इसके अंदर? रस और ले रहे हैं उसके अंदर। आज की जो आदत है, जितनी आज की है, कल और लपेट ली। अरे तो ये तो फिर बाद में, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। साधक के लिए आइडियल बात नहीं है ये। फिर तो जगत आपको अपने तरीके से कर लेगा जैसे करना है। देखो कैसी कैसी घटनाएं चल रही है जगत के अंदर। ये साधक के लिए आइडियल एटीट्यूड है क्या? इसलिए आज ये इतनी बात मैंने करी, मन के विकास के लिए। अनिल जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ये सारी जो अपन कर रहे हैं? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो ग्रंथियां हैं, इनको इस पे काम करना ही पड़ेगा ना। मतलब एक्चुअली समझने से कुछ नहीं है ना, एक्शन की बात है। समझने तो आ गया, लेकिन अगर एक्ट में नहीं आया तो वो मेरा हुआ नहीं ना सर। मैं तो शुरू से वही, हाँ मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है तो बहुत अच्छी बातें हैं, अपन ताली रोज बजाएंगे, पर उससे फायदा नहीं हुआ ना सर, कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो आपने अगर एक चीज समझ में आ गई और वो कर लिया ना, वो आपके सिस्टम में आ जाता है, फिर उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो अप्रोच रखेंगे तो थोड़ा, मतलब एक बहुत मुश्किल है, पर तो ही अप्रोच होगा, ये रखेंगे जब ही हो पाएगा। तो ही होगा। अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलेगा, एकदम स्ट्रिक्टली कि आज आपका आउटपुट क्या है अनिल जी, आज का क्या रहा आपका, कल का हाँ, तो क्या वो रहा। डेली रिव्यू करना पड़ेगा ना भाई, अपने को बिल्कुल। अपनी परफॉर्मेंस डेली अपने को रिव्यू करनी है। तो देखेंगे, अरे नहीं हो पाया, चलो कोई नहीं भाई, कल दोबारा कोशिश करते हैं। भारतीय संस्कृति की उन कलाकृतियों को देखो, उन मंदिरों को देखो, उन चीजों को देखो। आप उनसे प्रेरित तो होते हो, उनको करने के लिए क्या चीज, हम उन्हीं के तो संतान हैं। हम हाँ, अगर तो इस वो तरीके से जीवन, जो परफेक्शन उनको देख के लगता है, उसमें तो अपन लगता है कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं है, मतलब एक छोटी कुछ सी नहीं है। मूर्ति है और इतने बड़े बड़े मंदिर, और इतनी उसमें वो परफेक्शन, वो प्रपोर्शन है। तो मतलब अपने को छोटी सी पेंटिंग है, वो वही नहीं होती आपसे, तो मतलब देखो आप, क्रिएटिव आपके पास कुछ नहीं है। ये क्रिएशन के बिल्कुल, नाम पे अपन के पास में कुछ ही नहीं है। पढ़ लिया रट लिया तो वो सर, वो तो उधार का है ना। वो किसी इसीलिए ने मैंने किया, आपको ये इसी का कहा अनिल जी, एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं जो ये कह रहा हूं, अगर आप ये अप्रोक्सीमेशन में जीते हो, इंप्रेशंस में जीते हो, एक्चुअल उसके अंदर डिसाइसिवनेस में नहीं जीते, तो हायर पावर्स ऑपरेट नहीं, इंट्यूशन नहीं आएगी, इंस्पिरेशन नहीं हाँ, आएगी। उन्हीं के आधार पे हमारी पूरी संस्कृति खड़ी है, आज भी खड़ी है। आप अगर डीपर नहीं जाओगे तो इन चीजों से संपर्क में ही नहीं आ पाओगे। अब वो फैकल्टी नहीं खुलेगी, खुलती नहीं। अच्छा आप ये देखो, श्री अरविंद ने भारतीय संस्कृति के अंदर सारा जो निर्माण करके छोड़ा है, वो उन्होंने ऐसा सच नया तो कोई नई कलाकृति करी है, ये सारी का पिछली वाली का विवेचन किया, जो आज से पूर्व इस तरीके से कभी नहीं हुआ। हाँ, श्री मतलब अरविंद ने उसको जो उसको उसको समझने का एक आपको आयाम दिया है कि भाई ये दिया है देखो, ना, ये चीज है इसमें। तो कैसे यस। करें वो वहां तक, और हम भी जा सकते हैं। पर वो जाने का तरीका यही है। अरे अगर आपको ये बात वास्तव में समझ में आ जाए, तो आप शरीर और प्राण, उसके ऊपर पूरा, और मानसिक तैयारी, यहाँ इस योग के अंदर अगर आपको श्री अरविंदो को, और ये खाली मन वो वाला मन नहीं है, ये तो इंट्यूशन है इसके साथ। बिल्कुल। ये इसके साथ इंट्यूशन है। श्री अरबिंदो का थ्रू एंड थ्रू परमिएटेड विथ डीप इंट्यूशन है। आप उसको कैसे समझ पाओगे? ये मन की तैयारी की वो कह रहे हैं। यहां तक हम ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअल इसमें प्रवेश करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ये इतनी सारी बातें करी। देविका जी ठीक है?
हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप रिजल्ट से देख सकते हो, अगर आप उन्हीं चीजों में इंडल्ज, आप मतलब आप नहीं, हम सभी, अगर हम इनमें इंडल्ज करते हैं तो ये नहीं हो सकता। हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इस चीज के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब ये काम हो सकता है। तो आगे चलते हैं। रविकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें कि ये केंद्रीय बिंदु है? नहीं, ये तो बेसिक चीज है और हमें गहराई से इस चीज पे विचार करना चाहिए और विचार करने के साथ साथ अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये अनुशासन है, काफी चीजें तो हमारे अंदर आई हैं जब से श्री अरविंद से जुड़े हैं। टाइमिंग का अनुशासन, काफी चीजों का अनुशासन लाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। और ये बेसिक चीज ही अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और चाहे हम बातें आप कितनी लंबी चौड़ी कर लें। बिल्कुल, कितने लंबे थोड़े हम भाषण देते हैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, और मतलब करते कुछ नहीं। हाँ आपके यहाँ का पानी नहीं पीना चाहता कोई, आपके यहाँ शुद्ध भोजन नहीं है, शुद्ध पानी जी। नहीं है। हमारी वर्तमान स्थिति ये है, हम सफाई मेंटेन नहीं कर सकते, हम चीजों को स्थिति में नहीं रख सकते, राष्ट्रीय संपत्ति को हम ढंग से नहीं रख सकते। हमारी ट्रेनें आती हैं 3 दिन बाद में गंदी हो जाती हैं, हम्म, और वहां जापान की ट्रेनें हैं वो 50-50 साल से ऐसी हैं जैसे कोई अभी अभी आई हैं। कुछ मिनट के अंदर पूरी ट्रेन को बिल्कुल स्वच्छ कर दिया जाता है। हमारे यहाँ कहने को हम आश्रम मेंटेन करते हैं, हम अपना कमरा साफ नहीं कर सकते। ये हमारी कमजोरी है भाई, बातों से नहीं होगा, बातों से नहीं हो सकता ये। आप कोई एक सही लेख, कोई एक सही चीज, रोज हमारी चीजें एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, पर रोज हम कर थोड़ी पा रहे हैं। ह्यूमन एस्पिरेशन हमने शुरू किया था, मैंने कहा ये रिटर्न में आ सकता है क्या दुनिया के सामने? ये जितनी हम चर्चाएं कर रहे हैं, हमने बात करी है रही, पहले ये था लिटरेचर हो तो हम इसको फैलाएं, हिंदी में हो तो हिंदी भाषी क्षेत्रों को फैलाएं। अब वो लोग जो फैलाने वाले हैं वो दिखते ही नहीं। अब लोगों ने कहा डीपर पर्सपेक्टिव से अब न्यूज दो आप जगत की, फिर हम इसको देखते हैं। हमने वो भी शुरू किया, एक ही नहीं है। चर्चा करते हैं फिर जी, वर्ण व्यवस्था की क्या इशू है, ये क्या है, चलो इसकी भी करते हैं, वो भी किया। एक पढ़ने वाला नहीं, एक कोई चर्चा करने वाला नहीं। ये हमारी वर्तमान रियलिस्टिक स्थिति है। अब आप इसको जैसे देखना चाहो वैसी हमारी वर्तमान स्थिति ये है। आपके 99.99 आते हैं यूपीएससी वगैरह के अंदर, पर एक्चुअल ह्यूमन बीइंग या वास्तव में आप काम के हो या नहीं हो, वो तो पता चल जाता है कि मरे हुए के कफन को भी नहीं छोड़ते ये लोग, उसके भी पैसे बनाते हैं। मतलब क्या तो आपने परीक्षाएं पास करी, क्या आप क्या कर रहे हो? राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता कोई विशेष नजर नहीं आती। दूसरे देशों में ये चीज जबरदस्त है। आप कहते हो उनमें कोई मोरलिटी नहीं है, उनमें नैतिकता नहीं है। अरे राष्ट्र के प्रति जबरदस्त भाव है। हमारे यहाँ सेंस नहीं है इस चीज का, पर्यावरण का हमको बिल्कुल सेंस नहीं है। एक कॉमन हमारी स्थिति भारत में, कि मैं मन की बात कर रहा हूं, ये माइंड की जो स्थिति, हमको पर्यावरण की। किसी को ये कह दो, दिल्ली को वाले को, व्यक्ति को, कि तू तो यार गैस चेंबर के अंदर रह रहा होगा, ठीक है अब क्या करें। उनके परिवार वाले को भी यार, उनको अब वहां से शिफ्ट हो जाना चाहिए। अरे यार मतलब शिफ्ट कैसे हो जाए? तो मैंने कहा मरना जरूरी थोड़ी है, अब तो क्या करें। अब तक सभी हैं तो कोई वो अकेला तो है नहीं। पर्यावरण हमारे यहाँ मुद्दा ही नहीं है। ये खाली बोलते हैं, पर एक्चुअल पर्यावरण के बारे में किसी को कोई कोई है? शायद ही कोई मिलता है। जो मिलता है, जिस जिस आधार पे वो ये बात करता है, वो आधार भी इतना कोई सुदृढ़ है नहीं। ये वर्तमान हमारी एक व्यापक तरीके से जो माँ के लिए आ जाते हैं, वो तो महानिकम्मे हो जाते हैं। उनकी तो कहें क्या। सामान्य जीवन में हो तो कम से कम आपको अपना पेट भरना पड़ता है। माँ ने वो सारी व्यवस्था कर दी तो यहाँ हम निकम्मे हो जाते हैं। वहां ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, जो होती है सो होती है। ये कैसे करें, क्या करें? तो ये कह रहे हैं इसमें शक्ति क्रिया करती है। दीपक जी, ये
सिनेरियो तो आप देख पा रहे हो ना। अच्छा नहीं लगता ये, हम जो बातें योग की ओर कर रहे थे वो तो बड़ी अच्छी लगती हैं, पर स्थिति तो ये है, रियलिस्टिक स्थिति का जायजा तो वर्तमान में तो ये है। जी, समझ में आ रही है, बाधा नजर आ रहा है, काम करने की जरूरत है। आप एक चीज खैर, अच्छी नहीं कर सकते, आप एक आयोजन कर लो, उसमें टेबल अरेंजमेंट सही नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पैसे कटेंगे उसके अंदर तो उतना भर कर देगा जितने के अंदर पैसे न कटें। बाकी व्यक्ति स्वयं अपने आप से कहेगा नहीं मेरे को तो परफेक्टली करना है, उसको तो आप कहोगे साधक है ये तो, ऐसा तो आदमी ढूंढे नहीं मिलता कि मेरे को तो इसलिए परफेक्टली इसको रखना है क्योंकि मेरे को इसको परफेक्टली रखना है, न कि ये इससे पैसे कट जाएंगे या इससे मेरे को ये दंड मिलेगा या जो भी परिणाम इसका होने वाला है। ऐसा तो व्यक्ति ही नहीं है, भले उसके ऊपर आप व्याख्यान करोगे लाइफ डिवाइन के। क्यों दीपक जी, आप तो देखते हो, पब्लिक डीलिंग में सारे में देखते ही हो। देख रहे हैं, दरअसल हम खुद इससे जूझ रहे हैं, हम स्वयं से जूझ रहे हैं। ये अपने अंदर बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है। मैं खुद अपने आप में सुधार की एक जो है ना आवश्यकता जो पहले थी, अब वो स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमें खुद ये काम करना है। पहले तो हमें अंदर ही दिखाई नहीं पड़ता था, और बहुत जल्दी इसको हम सुधार लेंगे। परफेक्शन इसलिए क्योंकि अगर आप वो चार देवियों की बात समझ जाओ, कोई चीज आहत होती है मेरे को ये परफेक्ट चाहिए, किताबें इस ओरिएंटेशन में रखिए, ना ना ये अच्छी नहीं लग रही, ऐसे रखो इनको, आपसे चीजें संवाद करने लगेंगी। आप एक दूसरी चीज में, आपको चीजें आहत करती हैं। आहत मतलब, अब जिसको संगीत के कान नहीं हो उसको क्या संगीत के स्वर आहत करने वाले हैं। जीवन में व्यवहार यदि परफेक्ट नहीं हो, माँ के अनुरूप नहीं हो, आपको आहत करती है चीजें, आपको ऑफेंड करती हैं। ये डायमेंशन दूसरा हो गया। ये वाला विकास जो है ना, ये मन का ही विकास है, पर मन के हायर रेल्म्स का। मन जिसको आप कहते हो वो वाला नहीं। अभी तो मन जो है आपका विज्ञान ही मन की बात नहीं कर रहा, वो तो खाली आपके प्राण की, शरीर की, केवल पशुता की बात कर रहा है। हम कहाँ आ गए, आपको ये चिंता क्यों नहीं होती? हम आ कहाँ गए ये? अच्छा, इसको तोड़ने के लिए क्या करूं? अरे मेरी अपनी बलि दे दूं मैं, अपने को तो दूं, मैं इस होम में हवन करूं मैं, और किसी पे तो बस नहीं चलता, मेरे को तो हवन करूं। जैसी अंगुली मेरी ओर आती है, ना ना मैं तो ठीक ही हूं। अगर निम्न शक्तियों ने आपको ये कह दिया आप तो जो हो सो ही हो, आप तो बहुत जोरदार हो, बस अब ये संभावना एक माँ को ऑफर होने वाली चीज थी, उसकी और खत्म कर दी इन लोगों ने। तो ऐसे के अंदर ये रेजिस्टेंस है, माँ श्री अरविंद का जो एडवेंट ऑफ सुप्रामेंटल है उसके बीच में, ये डिटेल में ये एक बहुत बड़ी विरोधी शक्तियों की यहाँ ये पूरी ये व्यवस्था है, इसको तोड़ना है। न गवर्नमेंट चेंज करनी है, न कोई राष्ट्रों के बीच क्या होगा वो चेंज करना है, ये वाले को अपने बीइंग में, और आप अपने बीइंग में उन चीजों का प्रवेश पाओगे जो एक कॉमन कॉस्मिक तरीके से, यूनिवर्सल तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वो आपके अंदर हैं। इनको आप अपनी जगह पे सोल्व करने का प्रयास करोगे तो विश्व की गुत्थियां भी ये प्रवेश कर जाएंगी। ये अप्रोक्सीमेशन यदि मैं मेरे बीइंग में ठीक करता हूं, तब मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ठीक करना चाहिए। मैं अपने काम को जब परफेक्टली करता हूं, तब ऑटोमेटिकली एक परफेक्शन मैंने जगत के अंदर क्रिएट कर दिया। आपको एक कार्य क्षेत्र दिया गया है, आपको एक बीइंग दिया गया है, बीइंग के बाहर काम करने का आपको कुछ लोग हैं, कुछ कम्युनिटी है, कुछ संस्था है, वहां आप काम कर रहे हो, उतने में तो प्रकाश फैला दो। मेरे को जमीन का एक टुकड़ा दिया था, उससे मैंने आज उसको एक तरीके से रखा है, उसमें ब्यूटिफिकेशन किया है, उसकी जो उर्वरा शक्ति थी उससे बेटर किया है। जो भी स्थान मेरे को मिला मैं उसमें कितना कर सकता हूं, उसमें हार स्वीकार न करूं, पूरे अपने आप को लगाए रखूं। फिर माँ मेरे को बताती रहती है, अरे माँ के पास तो इतने पोर्टफोलियो हैं। जब आपके पास इतनी सारी समस्याएं हैं तो आप डॉक्टर को बताते हो मेरे ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, ये भी। माँ के प्रति ओपन हो जाओगे तो माँ बता देगी आपको। आप अगर माँ को ऑफर करते हो, माँ आपको सारी चीजें बता देंगी, अंतरंग रहस्य बताएगी,
शक्ति भी देगी, तबीयत से काम में लेगी। करने का काम है वो स्पष्टतः मैं आपको बता रहा हूं। रोज हमको अपना आउटपुट देखो, एफिशिएंसी बढ़ाओ, एफिशिएंट होगे तब जाके निम्न प्रकृतियों के इस दुर्ग को तोड़ पाओगे, शत्रुओं के खेमे में जाके कुछ कर पाओगे। मैं खुद ही बंधक बन जाऊंगा तो क्या होगा। हम सब के ग्रुप को ये मिनिमम जो आपको डेवलपमेंट है, ये आपकी प्रकृति का, जैसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ ए टीचर, माँ ने ये कहा है अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हो तो आपको यू हैव टू वेल ड्रेस्ड, यू हैव टू गो टू योर क्लास बिफोर टाइम। अगर मैं नहीं जाता तो इसका मतलब मैं शिक्षा में, मैं बच्चों को पढ़ा किस आधार पे रहा हूं। मैं तो देखता हूं कई लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद वो इन चीजों में संलिप्त हैं। मेरे को तो आश्चर्य तो होता है, पर कहें क्या। मैं ही समय का पालन नहीं करता और बच्चों को अगर मैं शिक्षा लायक ही नहीं हूं, आपका हम शिक्षा करवा रहे हैं। आप झूठ बोलते हो, आप ये सारे काम करते हो, इंडल्जेंस करते हो। पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ ए टीचर वो जरूरी है। ए टीचर मस्ट बी ए योगी। ये सारी चीजें पढ़ के एकदम रिगरसली आज से ही हम फॉलो करें जो जो इस क्षेत्र में। तो माँ के सेवक को किन किन चीजों की मांग की जाती है, तैयारी करें, माँ को बुलाएं, उनको ऑफर करें। अनियमितता बिल्कुल नहीं। आए एक दिन 5 दिन गायब, आज ये आज वो, अरे ये होता क्या हमारा, ये जितना काम हम करके लेके आए हैं। जो आज पब्लिकेशंस हैं जो पढ़े नहीं जा रहे लोगों से, वो हो सकते थे क्या इस तरीके से। पर अभी भी हम कह रहे हैं कुछ नहीं किया। कितनी तैयारी की आवश्यकता है अनिल जी, आप ये देखिए। अभी तो सेंटेंस नहीं समझ में आ रहे बौद्धिक रूप से पहले, और कितना लिटरेचर है, कितना समझना, कितना जानना, कितना अपनी ही गहराइयों में जाना। और वो किसके कारण मारी जा रही है, क्योंकि मेरे अंदर अनुशासन नहीं है। अरे यार तूने केसर को गोबर बना दिया। मेरे अपने प्रति इंटेलिजेंस के कारण कि मैं समय पे उठ नहीं पा रहा, मैं, अरे यार तूने केसर का गोबर बना दिया। और आपका ही बन रहा है, किसी दूसरे का थोड़ी बन रहा है इसके अंदर। ये यदि आपके क्लिक कर जाएगी, आप कभी सबड्यू नहीं करेंगे निम्न वर्किंग को। ये हम सबको खुद जाने की जरूरत है और दूसरे को अवेक करने की जरूरत है। तो हम ये सब संकल्प करते हैं, हम एकजुट होके माँ का प्रकाश अपने बीइंग में चारों तरफ। अरे हमारा बीइंग माँ का है, प्रश्रय न दें, निम्न चीजों को प्रश्रय न दें। अगर आप ये संकल्प भी करते हो तो आपके संकल्प को खंडित करने के लिए, उसका खंडन करने के लिए चीजें आ जाएंगी। ये जानते हुए कि आप जैसी संकल्प करोगे उसका खंडन करने के लिए, अगर आपने डिसाइसिवली ये निर्णय लिया तो आपका विरोध ज्यादा होगा। वो चीजें अराइज होंगी आपके शरीर में से, प्राण में से, मन में से, जो आपने कहा यार ये समस्याएं पहले तो अपने को फेस करनी ही नहीं पड़ रही थी, अब करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप सीरियस हो, आपने ये प्रण लिया है। इसलिए माँ ने कहा जब तक आप परफेक्शन नहीं करना चाहते जीवन सुचारू चलता है। ये प्रकृति के चहेते लोग हैं, इनको मत छेड़ो। पर जैसे ही आप सेल्फ परफेक्शन की बात करते हो, जीवन में संघर्ष चालू हो जाता है, झंझट चालू हो जाते हैं, झगड़े चालू हो जाते हैं, इसी में चालू होते हैं। तो ये लाइन आज मेरे को लगा कि भाई ये नहीं कि मैं कोई सोच के बैठा था, मैंने कहा यहां तक ले आते हैं, फिर अपन प्राण की बात करेंगे, क्योंकि कल अपन ने ये किया प्राण क्या करता है, अपन तो इस पे आए थे। अनेक मामलों में साधना प्राण में, ये तो हो गया। मन की तैयारी पे एकाग्र हो। इसमें मैंने ये पाया श्री अरबिंदो का जो लिटरेचर है, इससे ज्यादा बड़ी सहायता नहीं हो सकती। पर वो लिटरेचर को समझने के लिए आपको एक सर्टेन फ्रेमवर्क, ओबीडियंस का, ओपननेस का, वो सारा चाहिए, नहीं तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। कई बहुत विचित्र है, कई बार आप एक अर्थ करते हो, आप खुद ही उसका दूसरा अर्थ भी करते हो एक लाइन का, तीसरे दिन आप तीसरा अर्थ करते हो। बहुत ही विचित्र बात है ये। जब आप डिटेल के अंदर एक एक शब्द का फिर बाद में ट्रांसलेशन करो ना उसका। हमने ये पाया कि पब्लिकेशन का जो काम है वो, क्योंकि आपको उसके अंदर बहुत, जैसे आप रिसर्च कर रहे हो तब आप जब ढूंढते हो, जैसे देविका जी ने ढूंढा उस समय, तब वो जो प्रश्न इनके जितने भी रजिस्टर हुए,
वो अगर आप उतना प्रेशराइज अपने आप को नहीं करते तो पढ़ते रहते। क्यों देविका जी, आपने अगर उसमें मेहनत करी तो अब एटलीस्ट कम से कम कोई चीज रिटेन हुई कि हाँ हाँ, बिल्कुल। आपने एक चीज का ट्रांसलेशन किया, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वाला किया था शायद आपने। हाँ जी, बिल्कुल। अब उसमें कुछ आपको एटलीस्ट अभी चाहे तुरंत में याद नहीं है, पर अगर आप उसको जाओगे तो आप उसके शब्दों के अंदर जितना जल्दी प्रवेश करोगे, और कोई जो जिसने उसको नहीं टच किया है उसको तो अभी वो बिल्ड करने में लगेगा। तो ये सारा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा, एक तो हम अपने टाइम की जो रेस चल रही है, हम सब के टाइम की रेस चल रही है, उसको हम किस तरीके से करते हैं, अब ये हम सब के साथ ये प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये सब ट्रांसलेशन के कारण हम ये जो शब्दों में जा पाते हैं, क्योंकि एक एक शब्द के पीछे कई बार 3-3 दिन 15-15 डिक्शनरी में देख रहे हैं, 10-10 डिक्शनरी में थिसॉरस के अंदर देख रहे हैं। अब एक ही शब्द के ऊपर वो अटक गए थे, क्या था वो अपन जो देविका जी पूरे दिन आप अटक रहे थे, वो जो वो फ्रेगमेंट करने की या वो कुछ था ना, वो टुगेदर, पीस वाला। है हाँ पीस, वो ही। मैंने कहा भी ये तो बड़ी विचित्र बात है, हिंदी में एक अर्थ ही अपन ने किया था, अपन ने भी वही किया था। आपने कहा भी अर्थ तो ये होना चाहिए। शाम तक आप लगे रहे, शाम को जाके आपने कहा नहीं नहीं ये बात तो ठीक है। हाँ जी, अब पर वो आपके लिए एक एक कम से कम एक आपके एग्जाम्पल तो बन गया जीवन का कि यार ऐसे वर्किंग भी होती है आपके लिए। वो एग्जाम्पल पर ऐसे तो उससे वैसे तो दूसरे का आप समझाओ भी आप अपने एग्जाम्पल को, क्या वो एसोसिएट कर पाएगा उससे? तो आपके लिए जितना जो एक रिवीलिंग रहा, आप किसी को कहोगे तो भी उसको तो कुछ ठीक है यार, मतलब क्या हो गया इसमें, तेरे को नहीं आता था, यही कहेगा। पर आपके लिए रिवीलिंग था। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक एक शब्द में अटक गए, फेरी टेम्पल्स। इंडियन कल्चर का जब मैं ट्रांसलेशन कर रहा था 3 दिन लगा रहा, मैंने कहा ये कौन से टेम्पल होने लग गए, जबकि ऑलरेडी आश्रम का अनुवाद किया हुआ। मैंने कहा ये तो ठीक है जो इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के आधार तो है ही हिंदी में। इनके ऊपर चर्चा करते हो, परिचर्चा करते हो, इनके अंदर जाते हो, डीपर और जाते हो, 3 दिन 4 दिन लगे रहे, लगे ही रहे। कई बार आप अपने ही भागों को देखते हो, इंटेलिजेंस कहती है एक शब्द, इंट्यूशन कहती है दूसरा शब्द। ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। और आप बिल्कुल अपने आप को अलग अलग देख सकते हो। इंट्यूशन कह रही है नहीं ये लिखो, इंटेलिजेंस कहती है ये लिखो। ये वाले भागों के का जो रोमांच है जीवन के अंदर, जो जो आदमी अभियान प्रिय है और उसका जो रोमांच है तामसिकता में, इसलिए एफर्ट गिव्स जॉय। आप आज जो उससे कल ज्यादा एफर्ट करो तो जॉय में रहोगे। षडांत में क्या जॉय है? इसीलिए माने वहां वो जो उनकी सेरेमनी थी, वो एक माँ ने कहा ये एक वो एक क्या सूप सूप सेरेमनी थी, वो का वो एक ट्रेडिशन सा बन गया था, इसलिए मैंने ब्रेक किया। श्री अरविंद ने कहा ये हम पढ़ के गए थे ना इसके अंदर, द मदर के अंदर, कि ये एक ऐसी एस्टेब्लिश चीज, रोज रूटीन वही। और आप हमारे सबके यही, अगर आश्रम में हो या किसी में हो तो वैसा रूटीन, घर में हो तो वैसा रूटीन, पर उसमें आप फिर कहते हो इस रूटीन को तोड़ने के लिए होटल में चलते हैं। तो वो फिर बाद में आज इनकी 25वीं सालगिरह है, आज इनकी शादी की सालगिरह है, इसलिए अपने आप को एंगेज रखते हैं। यार आज सैटरडे संडे अपना चला गया, घर में दंगे हो जाएं अगर आप उस आउटिंग नहीं करो। बड़ी पेनफुल स्थिति है ये, अगर आप डीपर तरीके से देखो तो। आप आए और आप चले गए। अच्छा जो मेजोरिटी कर रही है हमको उससे मतलब नहीं है, आप तो कॉन्शियस हो चुके सारे के सारे। आपका बीइंग माँ का है, हम सब माँ को बिलोंग करते हैं, हम अपने आप के लिए नहीं है। अब उसके लिए क्या चाहिए वो करो ना भाई। डीपर तरीके से जो आहत होती है वो देवियां, अगर आपको दिख जाए आप कभी वो काम नहीं करो। अगर आप कर रहे हो इसका मतलब आपको दिख नहीं रही वो। बोली में यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चीजों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, करने में अप्रोक्सीमेशन है। ये शब्द आया था ना, कौन सी देवी को आहत होती है इसमें? सरस्वती और लक्ष्मी। ये देवियां चार्मिंग तो बहुत हैं, बाकी दो तो बहुत भयंकर हैं, पर करुणामयी बहुत ज्यादा हैं।
दुर्गा जो है बहुत करुणामयी है। अगर मैं आपको ये कह पाया देविका जी यही करना है आपको, तो आपके ऊपर तो बहुत करुणा हो गई। कह नहीं पाता आदमी, सोचता है कैसे पैकेट में कहूं, कैसे घुमा के कहूं, बुरा न मान जाए। दुर्गा को इसकी आफत नहीं है, वो सीधे कहती ये जो आपको 25 साल लगते, 30 साल लगते, दुर्गा यूं कर देती है एक क्षण के अंदर। कैसी कल्याणमयी है, माँ ही कर सकती है। गुरु के प्रति आप अपने आप को दे दो। हम आज सारे ये प्रार्थना करते हैं, माँ हमारे बीइंग को रेस्पेक्ट मत करना, आप तो ये काट देना, मेरी मत सुनना। ये जीवन माँ आपका है, ये आपका ही है, और आप इसको काम में ले, चाहे मैं चिल्लाऊं, चाहे मैं शोर मचाऊं, तो भी माँ आप काम में लो। आपको जैसे हो, मेरी मत सुनना। बस खाली रिक्वेस्ट सच्ची आपसे ये है, आपको जो उचित लगे आप कर लेना माँ। आपको तकलीफ दे के होता है तो मेरे को तकलीफ दे दो, वो मेरे लिए आनंद है। आपको अगर मेरे को कोई उपहार देने, उपहार दे दो तो भी मैं खुला हूं। दंड देते हो दंड दो, पेन देना पेन, जो देना है सो दो, पर माँ आप मेरे बीइंग को काम में ले। ये आपका है, अब मेरा नहीं है इसके अंदर। कैसा कल्याण हो जाएगा आप सोचो, अगर ये कह पाए हम और आपके बीइंग को माँ काम में ले पाई। नहीं तो व्यक्ति को सामने कह नहीं सकता आप, कोई व्यक्ति की भैया ये किया कर, बरस लग जाते हैं, कभी कह ही नहीं पाता। क्योंकि और आप सोचोगे चलो ठीक है यार, ये समझ जाएगा व्यक्ति, ये समय पे आना शुरू कर देगा। पता चले आपने एक सोचा था, व्यक्ति तो और ही कहीं और ही चला गया इतने के अंदर। मैंने ऐसे बहुत उदाहरण देखे हैं। इनफैक्ट ये अंडू करती है साधना को। बहुत तकलीफ तो बहुत होती है, पर करें कैसे, कैसे करें इस बात को। ये बहुत ज्यादा पीड़ादायक है, बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक है। इसके अंदर बलि चढ़ जाती है अंतरात्मा की। ये नहीं होना चाहिए। ये तो शुरू से ही नजर आ रहा है, बच्चे भी दिखते हैं तो वो व्यक्ति के रूप में नहीं, अरे अंतरात्मा की एक पॉसिबिलिटी है। अगर अंतरात्मा के रूप में आप अपने आप को या इसको देखोगे, सारी पिक्चर चेंज हो जाएगी। आप कहोगे ये तो नहीं करेंगे, इस भाव में करेंगे क्या ये काम, कभी नहीं करेंगे। मेरी तो ये प्रार्थना है, हम माँ को बिलोंग करते हैं और हमारा बीइंग माँ को बिलोंग करता है। माँ से प्रार्थना करें, माँ आप मेरी मत सुनना, आपको जो करना है सो करो। तो हमने दमदर के अंदर पढ़ा था, उसको दोबारा आप पढ़ो। वो जो इसकी दुर्गा की, इसकी लक्ष्मी की, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वो किस परफेक्शन की उनकी मांग करती है। मैं तो पाता हूं अभी भी बहुत ज्यादा तैयारी की, जबकि मैं बरसों से ये तैयारी की कोशिश कर रहा हूँ। उसने ये जितने आयाम खोले, पर अब तो कुछ बातें मतलब ABCD कुछ ऐसे लगता है यार, हाँ ये कुछ है, हाँ हाँ ये भी, और ये आश्चर्य खुलते हैं। पर कुछ किया नहीं अभी तक, अभी तक कुछ नहीं किया। तो ये हम प्रार्थना करें। क्यों देविका जी, शामिल हैं आप इस प्रार्थना में? हाँ जी, बिल्कुल। हमारा बीइंग माँ का हो जाए बस, हाँ जी। और माँ सहज रूप से काम में ले ले, हमको बिल्कुल कंसिडर करे ही नहीं, हमारे बीइंग को बिल्कुल नहीं कंसिडर करे अनिल जी, और माँ अपने काम में ले ले। कि ये तो उनकी शक्ति काम करके काम में ले लेगी तो हम लिए जाएंगे, बाकी तो हमारे बस में तो नहीं है। देखो ये हमारे किसी के अंदर वो कोई ये नहीं है। जो एक प्रार्थना है ना इसके अंदर, वो शायद दिलीप कुमार इसमें कृष्ण प्रेम वाली में है या किसमें, कि भगवान से कहो यार जी, हम तो देखो रुक्मणी नहीं है। रुक्मणी ने तो कहा था साहब मेरे लिए तो वही वर हो सकते हैं, मेरे अंदर ये सद्गुण है, पर हम में से कौन सी रुक्मणी है। तो भगवान को कहे जी हम कोई रुक्मणी वगैरह नहीं है, तो आप इसको काम में ले लो। हमें कोई सद्गुण वगैरह जो अगर आपके ही प्रभाव से है, अगर कोई सद्गुण वगैरह हमें कुछ इंडिपेंडेंटली नहीं है, आप काम में लो। खुदरा में काम नहीं होगा, ये तो थोक में काम करना पड़ेगा। वो ही आगे कर सकती है, अगर हम पे छोड़ दिया जाए ये तो नहीं होगा। ये प्रार्थना है अपनी तो।
ठीक है अनिल जी, रविकांत जी, बिल्कुल ठीक। दीपक जी। ठीक है, यहाँ विराम दें।